नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से क्या है संबंधित हैं। उत्तराखंड का जो इतिहास रहा, जो यहाँ के वंश थे, उनके संस्थापक कौन थे, वो किस साम्राज्य से संबंधित थे, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। आगामी आने वाली उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा, 1 या 2 नंबर के लिए लड्डू साबित होने वाला है। बस शर्त एक है, आपको कॉपी कलम उठा के मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आइए प्रारंभ करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, व्याख्यात्मक रूप में संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। तो आइए, प्रश्न नंबर पहला है आपके लिए। 2 चित्रकार थे, एक का नाम था चैतु, एक का नाम था माणकू। ठीक है, इन 2 चित्रकारों को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है, 2 चित्रकारों को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो राजा का नाम क्या है, सुदर्शन शाह ने चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को क्या अपने राज्य या दरबार में क्या दिया था, आश्रय प्रदान किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, पूछ रहा है कनकपाल किस वंश का संस्थापक था। तो कनकपाल किस वंश का संस्थापक था, इंपोर्टेंट है। पवार या परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, पवार या परमार एक ही है। तो कनकपाल किस वंश का संस्थापक था, तो आंसर पवार या परमार वंश के साथ चले जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है आपके लिए, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे। आपको बताना है जो टिहरी रियासत था तो उसके अंतिम राजा कौन थे। तो उसके अंतिम राजा हमारे कौन थे, मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपसे पूछे कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक, इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था, ये हमारे बसंत देव थे। कार्तिकेयपुर राजवंश से प्रश्न बने हैं, हमारे आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी बन सकते हैं और बने भी हैं पहले, कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी, इनका राज चिन्ह क्या था। तो अभी क्या पूछ रहा है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था, हमारा बसंत देव के साथ आंसर चले जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके लिए, भारत जब आजाद हुआ तो उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था। ठीक है, भारत कब आजाद हुआ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है भारत कब आजाद हुआ। तो उस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे, तो आपको मानवेंद्र शाह के साथ चले जाना है। ठीक है, भारत जब आजाद हुआ तब टिहरी रियासत के राजा कौन थे, हमारे मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपोर्टेंट है, प्रश्न बने हैं यहाँ से। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है, पूछ लेता है। या कालसी अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा अभिलेख है, किस राजा का अभिलेख है। कालसी अभिलेख में किस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, कालसी अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है। तो ऐसे प्रश्न कालसी अभिलेख से बनते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो आपको बताना है, वंश से पूछेगा तो मौर्य वंश से संबंधित था हमारा कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख किसका अभिलेख है, तो सम्राट अशोक का अभिलेख है कालसी अभिलेख। ठीक है, पाली भाषा में लिखित अभिलेख है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपके लिए, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित एक किला है जिसका नाम क्या है, खगमरा किला है। ठीक है, इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था। ठीक है, अल्मोड़ा जाए तो उसके पूर्व में आप कभी विजिट करें तो खगमरे किला आप वहां देखेंगे, उसका निर्माण किसने करवाया था, राजा भीष्मचंद्र ने करवाया था अल्मोड़ा में स्थित खगमरी किले का निर्माण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, कुमाऊं में चंद्रवंश का जन्मदाता कौन राजा था। इंपोर्टेंट है, अगर पूछे कुमाऊं में चंद्रवंश का जन्मदाता कौन राजा था, तो आंसर किसके साथ चले जाएगा, राजा सोमचंद्र के साथ चले जाएगा। दूसरा प्रश्न इसी सोमचंद्र से बनाया गया है, राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित थे। अगर कुमाऊं में चंद वंश का जन्मदाता राजा सोमचंद्र रहा होगा तो ये चंद साम्राज्य से तो संबंधित होंगे ना, तो ये चंद साम्राज्य से क्या थे, संबंधित थे। प्रश्न नंबर 10 है आपके लिए, पूछ रहा है दिल्ली के मुगल राजकुमार। ठीक है, दिल्ली का उस समय एक मुगल राजकुमार था जिसका नाम क्या था, सुलेमान सिकोह था, को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। आपको बताना है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो राजा का नाम क्या है, पृथ्वीपाल शाह ने दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को अपने राज्य गढ़वाल में क्या दी थी, शरण दी थी। प्रश्न नंबर 11 है आपके लिए, पूछ रहा है
कि उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, VIMP है, VIMP है, ठीक है, VIMP है, स्टार लगाते हुए चलना है आपको, ठीक है। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो कत्यूरी साम्राज्य को क्या उत्तराखंड में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12 भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखो, एक राजा था, उसने सबसे पहले अपने नाम के पीछे शाह की पदवी लगाई थी, तो वो राजा कौन था बताना है आपको। बलभद्र उसका नाम था, उसने सर्वप्रथम अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि लगाई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, बलभद्र के साथ चले जाएगा। इसने सर्वप्रथम अपने नाम के पीछे शाह पदवी लगाई थी, इनका पूरा नाम क्या हो गया, बलभद्र शाह हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, पूछ रहा है केदारमंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है। केदारखंड में या केदारमंडल में ललितादित्य द्वारा आक्रमण किया था, उसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो कल्हण की एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी, ठीक है। किसके द्वारा रचित है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें केदारमंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। VIMP है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा रचित है, या पूछ लिया ऐसा केदारखंड या केदारमंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो राजतरंगिणी के साथ आपको चले जाना है, कल्हण द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी, वर्तनी भी सुधार करनी है, कत्यूरियों की है ये, ठीक है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन थी, तो इनकी दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत थी दरबारी भाषा। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी, कत्यूरी राजवंश से प्रश्न अक्सर बन ही जाते हैं। इनकी भाषा क्या थी, इनका राज चिन्ह क्या था, ठीक है, इनके प्रथम संस्थापक कौन थे, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है आपके लिए, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य कहाँ स्थापित हुआ था, चमोली में स्थापित हुआ था। 50% कंप्लीट हो गया, 50% और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। पवार या परवार वंश का शासक कौन था, राजा कनकपाल जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, किस मुगल शहजादा में श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। देखो, एक मुगल शहजादा था, उसने श्रीनगर में आश्रय लिया था, तो किसके वहां लिया था, दारा शिकोह ने लिया था गढ़वाल श्रीनगर में आश्रय, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अच्छे से समझना है आपको, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ये मैं नहीं है, वर्तनी भी सुधार करना है, ये ने है, ठीक है, ये क्या है, ने है। देखो क्या पूछ रहा है, अब प्रश्न को रिपीट करते हैं, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन था मुगल शहजादा, दारा शिकोह इसका नाम था, जिसने गढ़वाल श्रीनगर में क्या लिया, आश्रय लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपोर्टेंट है। देखो, खुड़बुड़ा का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है। तो प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, वो युद्ध का नाम क्या है, खुड़बुड़ा का युद्ध है, जिसमें प्रद्युम्न शाह क्या हो गए, शहीद हुए। किसके साथ इनका युद्ध हुआ था, गोरखाओं के साथ इनका युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 से 8 स्टार लगाते हुए चलना है आपको, ठीक है, इंपोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में पूछ लिया जा सकता है। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्यानी प्रतीत है, ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। उत्तराखंड में एक बहुप्रचलित शब्द है जिसे क्या बोलते हैं, गोरख्यानी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रतीत है, किसका प्रतीत है, गोरख्यानी शब्द, क्रूरता का प्रतीत है गोरख्यानी शब्द। इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए स्टार बना के। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, ठीक है। आपको बताना है जो टिहरी रियासत थी तो उसका भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं, तो आपको बताना है जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं वो किस साम्राज्य से संबंधित हैं, तो वो कुनिंद साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। कुनिंद साम्राज्य से संबंधित क्या है, अल्मोड़ा मुद्राएं हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 से पहले भी इसके बारे में चर्चा कर ली है मैंने कि कालसी का शिलालेख किस सम्राट
या किस राजा से संबंधित है। ठीक है, आपको बता रहे हैं कालसी का शिलालेख किस सम्राट या राजा से संबंधित है, तो सम्राट अशोक या राजा अशोक का शिलालेख है कालसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, पूछ रहा है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आपको बताना है जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है, बहुत बार बताया गया है। ठीक है, पहले कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता था और गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था, वहीं गढ़वाल को खस देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गढ़वाल अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है, यहाँ पे 2 आश्रम थे प्रसिद्ध, एक का नाम था कर्णाश्रम हो गया, एक का नाम था बद्रिकाश्रम हो गया। ठीक है, उनमें से आपके लिए कर्णाश्रम महत्वपूर्ण है, क्यों है, देखो शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग भी कहां से, इसी कर्णाश्रम से क्या है, संबंध है। और अपने नाम, देश का नाम जो भारत पड़ा, भरत के नाम पे पड़ा था। ठीक है, उनका जन्म भी यही कर्णाश्रम में हुआ था। ठीक है, भरत का जन्म भी इसी कर्णाश्रम में हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा था। और यही क्या आपको बता दूं, कालिदास द्वारा महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यही कर्णाश्रम में की गई थी। इतना महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, निम्बरदेव था। पहले मैंने पूछा था कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक, तो उस समय उत्तर आपका बसंत देव के साथ गया था, लेकिन अब पूछ रहा है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, निम्बरदेव था। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, कत्यूरी अलग है, कार्तिकेय अलग है। ठीक है, कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक अपना कौन है, बसंत देव है, और कत्यूरी का कौन सा है, हम अपना निम्बरदेव है। ठीक है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आंसर किसके साथ चले जाएगा, अमोघ भूति कुनिंद वंश का क्या था, सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, चंद राजाओं का राजचिह्न क्या था। तो चंद राजाओं का राजचिह्न क्या था, गाय था। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्यागा था। तो आपसे पूछ रहा है जो आदि गुरु शंकराचार्य है उन्होंने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्यागा था। तो 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ तीर्थ में क्या त्यागा था, देह त्यागा था। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए, कमेंट सेक्शन के लिए पूछ रहा है, कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। जब कार्तिकेय राजवंश का शासन चल रहा था तो उस समय उत्तराखंड में कौन प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। ऑप्शन ए शंकराचार्य है, ऑप्शन ए है रामानंदाचार्य है, ऑप्शन सी है आपका वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है आपका रामानुजाचार्य। तो आपको कमेंट में बताना है कि कार्तिकेयपुर शासन के समय उत्तराखंड में किस प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ था। ठीक है, तो हमारा सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। सभी उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण वीडियो अपना यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल निःशुल्क। हिंदी हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, वहीं इतिहास, जीव विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं फिजिक्स केमिस्ट्री से भी संबंधित वीडियो अपना यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या है, प्रोवाइड है। सरल शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में विजिट कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में क्या करना है, सशक्त एवं मजबूत बनाना है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।